नमस्कार साथियों। प्रीवियस जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में कवर किया था उसको एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपके साथ टोटल 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। सर्कुलर फॉर्म सेंटर फेसिंग के सारे क्वेश्चंस थे और उनमें ब्लड रिलेशन के साथ क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, क्या लेवल हो सकता है, उसको भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जो हमारे सेटिंग अरेंजमेंट के लिए वीडियो नंबर 4 होगा, इस वीडियो में मैं इनसाइड आउटसाइड का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। अर्थात आपके पास 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे तो हैं, लेकिन इनमें से कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा जबकि कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर होगा। क्लियर? तो यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको आपको लाइंस कनेक्ट करना आना चाहिए और केयरफुली स्लो चलेंगे। जैसे मैं सिटिंग अरेंजमेंट में बार बार बोलता आया हूं कि बहुत स्लो चलूंगा, आप पेशेंस के साथ समझना। क्लियर? तो देखिए लाइन पढ़ते हैं। पहले लाइन लिखिए LMNOPQR और S। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से बराबर बराबर दूरियों पर बैठे हुए हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, तो नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर तक लाइन कनेक्ट हुआ। सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग सेंटर वाइल सम फेस आउटसाइड। तो ये लाइन आपसे कह रही है कि कुछ व्यक्तियों का मुंह तो केंद्र की ओर है जबकि कुछ का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। दैट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंटर, अर्थात केंद्र से विपरीत दिशा की ओर। नोट पढ़ते हैं। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन पर्सन फेस द सेंटर देन द अदर पर्सन आल्सो फेसेस द सेंटर एंड वाइस वर्सा। इस लाइन का मीनिंग यदि हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें तो आपसे कह रहा है कि एक ही दिशा में मुंह करने का अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है तो दूसरे का मुंह भी केंद्र की ओर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये मैं बैठा हुआ हूं और आप ये बैठे हुए, ठीक है। मैंने कहा कि आप और मैं एक ही दिशा की ओर मुंह करेंगे, तो क्योंकि आप देख रहे हैं मैं केंद्र की तरफ मुंह कर रहा हूं तो आपको भी अपना मुंह कहां करना पड़ेगा? केंद्र की ओर। तो आप और मैं दोनों एक ही दिशा की तरफ मुंह कर रहे हैं। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि फेसिंग द सेम डायरेक्शन मींस इफ वन पर्सन फेसेस द सेंटर देन द अदर पर्सन आल्सो फेसेस द सेंटर एंड वाइस वर्सा। आगे की लाइन पढ़ते हैं। फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मींस इफ वन पर्सन फेसेस द सेंटर देन द अदर पर्सन फेसेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा। अब कह रहा है कि व्यक्तियों का मुंह विपरीत दिशा में, तो व्यक्तियों का मुंह यदि विपरीत दिशा में कहा गया है तो इसका अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति केंद्र की ओर है ना तो दूसरा उसके विपरीत बैठेगा। अर्थात यदि मैं ए हूं, मैं केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ हूं और आप मेरे विपरीत बैठोगे तो आपको कैसा बैठना पड़ेगा? आउट से। क्लियर? तो आप और मैं कैसी दिशा में हुए? विपरीत दिशा में। फिर बोला गया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग कनेक्ट कीजिएगा कि यदि मान लीजिए मैं आउटसाइड बैठा हूं, अब आपको मेरे विपरीत बैठना है तो आपको कैसा आना होगा? केंद्र की ओर। तो लाइन कनेक्ट हुई होंगी। यहां से नोट की कि फेसिंग द सेम डायरेक्शन का अर्थ क्या है और फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन का अर्थ क्या है। क्लियर? तो व्यक्तियों के संदर्भ में एक ही दिशा विपरीत दिशा आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा। इमीडिएट नेबर्स फेस द सेम डायरेक्शन मींस इफ वन नेबर फेसेस द सेंटर देन द अदर नेबर आल्सो फेसेस द सेंटर एंड वाइस वर्सा। कहा गया कि पड़ोसियों का मुंह एक ही दिशा में है का अर्थ है कि एक पड़ोसी का मुंह केंद्र की ओर है तो दूसरे पड़ोसी का मुंह भी केंद्र की ओर है। सपोज दैट मेरे 2 पड़ोसी हैं तो मेरे पड़ोसियों का मुंह एक ही दिशा में, तो मैंने आपको सिंपली बोला कि मेरे दोनों पड़ोसियों का मुंह एक ही दिशा में, अर्थात मैं यदि केंद्र की तरफ हूं तो मेरा ये वाला नेबर भी कहां पे होगा? केंद्र की तरफ। तो मेरे दोनों पड़ोसी एक ही दिशा में हो गए। क्लियर? यदि मैं कहूं कि मेरे पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है तो मेरे पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है, अर्थात मान लीजिए मेरा एक पड़ोसी यदि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे पड़ोसी विपरीत है, तो यदि एक मेरा पड़ोसी केंद्र की तरफ है तो दूसरा निश्चित रूप से कहां पे होगा? केंद्र से बाहर की तरफ। तो आपने इमीडिएट नेबर्स फेस द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शंस भी समझ लिया होगा। जो आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं कनेक्ट कर चुका हूं। यही लिखा हुआ है कि इमीडिएट नेबर्स फेस द अपोजिट डायरेक्शन मींस इफ वन नेबर फेसेस द सेंटर देन द अदर नेबर फेसेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा। अर्थात एक पड़ोसी यदि केंद्र की तरफ है तो दूसरा केंद्र से बाहर की तरफ, और इसका उल्टा यदि एक पड़ोसी बाहर की तरफ है तो दूसरा केंद्र की तरफ। कंप्लीट अभी इंस्ट्रक्शन को इनसाइड आउटसाइड को इफ मैं कनेक्ट करूं आपके लिए तो इसको सिंपल इस तरह से कनेक्ट कीजिएगा कि आपको लाइन गिवन है कि पड़ोसियों का मुंह एक ही दिशा में
ठीक है। पड़ोसियों का मुंह एक ही दिशा में, मान लीजिए ये पर्सन है, मैंने कहा कि ये व्यक्ति और एक पास में इसके व्यक्ति बैठा हुआ है, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो ये दोनों व्यक्ति यदि एक ही दिशा में है तो यदि ये केंद्र की तरफ है तो ये भी कहाँ होगा, केंद्र की तरफ। अगर ये केंद्र से बाहर की तरफ है तो इसको भी केंद्र से बाहर की तरफ। पहला इंस्ट्रक्शन तो ये था कि दो व्यक्ति एक ही दिशा में है, तो इसका अर्थ है कि एक केंद्र तो दूसरा भी केंद्र, और इसका उल्टा अर्थात एक केंद्र से बाहर है तो दूसरा भी केंद्र से बाहर, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति केंद्र की तरफ है, दूसरा व्यक्ति मान लीजिए इसका पड़ोसी इसके विपरीत दिशा में है, तो इसको बाहर की तरफ होना पड़ेगा, और वाइस वर्सा समझे तो यदि ये केंद्र से बाहर की तरफ है तो ये होगा केंद्र की तरफ। क्लियर। फिर आगे आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा कि जैसे ये व्यक्ति है, इसके दो पड़ोसी हैं, एक ये और एक ये, कहा गया इस व्यक्ति के दोनों पड़ोसी एक ही दिशा में है, तो अगर ये व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहा है तो ये व्यक्ति भी कहाँ देखेगा, केंद्र की तरफ। पड़ोसी के ऊपर फोकस करना है, ये व्यक्ति बेसिकली किस डायरेक्शन देख रहा है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो दोनों व्यक्ति के पड़ोस, इस व्यक्ति के पड़ोसी जो दोनों हैं वो एक ही दिशा में, तो एक केंद्र की तरफ तो दूसरा भी केंद्र की तरफ। इसके पड़ोसी विपरीत दिशा में है, तो यदि ये बाहर की तरफ है तो ये कहाँ होगा, केंद्र की तरफ। तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पड़ोसी विपरीत दिशा में, तो ये बाहर की तरफ होगा केंद्र से, तो ये केंद्र की तरफ। क्लियर। होप सो इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रक्शन मैंने 2 बार इसलिए बताया कि जब तक इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। O sits third to the right of L, कह रहा है O L के दाहिनी और तीसरे स्थान पे बैठा है। जब भी आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम लोग एक प्रोसेस तो सीख ही चुके हैं, 8 व्यक्ति बैठाना तो आता ही है आपको, ये 8 व्यक्ति बैठा है। क्लियर, ये टोटल 8 व्यक्ति। बट यहाँ पे मैं फेस कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को भी क्लियर नहीं है कि कौन सा व्यक्ति इनमें से सेंटर आएगा, कौन सा व्यक्ति इनमें से आउटसाइड आएगा, ठीक है। तो टोटल 8 पर्सन है, ये 8 पर्सन के लिए डायग्राम बनाया। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट लाइन, ओ एल के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा, तो ओ एल के दाहिनी और तीसरे स्थान पे तो है, लेकिन एल केंद्र की तरफ मुंह कर रहा है या केंद्र से बाहर की तरफ मुंह कर रहा है, ये हमें क्लियर नहीं है। तो कितनी शर्तें बनाएंगे, 2। एल हो सकता है नंबर फर्स्ट केंद्र की तरफ मुंह करे, क्लियर, या एल ऐसा भी हो सकता है केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करे, ठीक। लेकिन एल के दाहिनी और तीसरे स्थान पे ओ लिखना है, तो देखो पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, तीसरा दाहिना यहाँ पे लिखा हो, और एल यदि यहाँ आता है तो पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, तीसरा दाहिना और यहाँ पे लिखा हो। तो ओ एल के दाहिनी और तीसरे स्थान पे इस अरेंजमेंट में 2 प्रकार से बैठ सकता है, क्योंकि एल का मुंह नहीं मालूम है केंद्र की तरफ है या केंद्र से बाहर की तरफ, इसलिए दोनों कंडीशन पैरेलल होगी। आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे की लाइन कह रहा है बोथ ओ एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन, अर्थात कहना चाह रहा है कि ओ और एल दोनों का मुंह एक ही दिशा में, ओ और एल दोनों का मुंह एक ही दिशा में है। तो अभी हमने समझा यदि एल केंद्र की तरफ है तो ओ भी केंद्र की तरफ होगा, और यदि एल केंद्र से बाहर है तो ओ भी केंद्र से बाहर होगा, ठीक। आगे की लाइन पढ़ते हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एम, कहना चाह रहा है कि पी और एम के मध्य 3 व्यक्ति बैठे। तो मैंने आपको सिखाया था कि यदि किसी इंफॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं तो उसको स्किप कीजिए। तो पी और एम के मध्य 3 व्यक्ति, तो देखिए अभी पी और एम की दोनों डायग्राम में कोई भी प्लेस या कोई भी हिंट अवेलेबल नहीं है। लाइन टेम्परेरी बेसिस पे स्किप की, परमानेंट मत कर देना स्किप, अदरवाइज क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एम, ये लाइन छोड़िए। आगे P is neither an immediate neighbor of L nor of O, कह रहा P L और O का पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स P ने अपने बारे में कुछ जानकारी देना शुरू किया कि P L और O का नेबर नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के आपको सबको क्लियर, 2 पड़ोसी होंगे, एक ठीक बाया एक ठीक दाया, तो P L और O का पड़ोसी नहीं है, तो L के 2 पड़ोसी के प्लेस कट हुए, इसी प्रकार O के भी प्लेस कट हुए। तो P ने टोटल 6 जगह कट की, 1 2 3 4, L 5 O 6, तो टोटल 6 जगह कट हुई। तो P के लिए कितनी जगह बचती है आपके पास, 2। तो P के लिए आपके पास 2 जगह है, ये लिखा P नंबर 1 यहाँ पे स्टार, P नंबर 2 यहाँ स्टार। स्टार में क्यों बनाता हूँ, स्टार आपको एग्जाम में ये बताएगा कि इस P की स्थिति फिक्स नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार पैरेलल यहाँ पे मूव कीजिए, दोनों डायग्राम जिस प्रकार से मैं पैरेलल मूव कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी करना है। P L और O का पड़ोसी नहीं है, तो P देखो L के पड़ोस में नहीं आएगा, तो 1 2, इसी प्रकार O के पड़ोसी 3 और 4, L 5वां स्थान यहाँ पे भी P नहीं आएगा, O 6वां स्थान यहाँ पे P नहीं आएगा। तो P इस कॉम्बिनेशन में भी 2 प्लेस लेगा, तो P नंबर 1 तो यहाँ आ सकता है,
इफ मान लीजिए वीडियो में थोड़ा सा सॉल्यूशन कट हो तो आप लोग खुद पैरेलल बना लीजिएगा, ठीक है। ये P लिखा हुआ है मैंने इन दो प्लेस पे, P लिखा। अब जैसे P आया तो हमारे आगे की जो लाइन है उसको कनेक्ट करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस लाइन थी उसके ऊपर फोकस रखते हैं, क्या वो P और M से संबंधित थी। तो आप देख रहे हैं कि P और M के मध्य 3 व्यक्ति बैठने हैं, यही तो लिखा हुआ था। तो हम लोग इस लाइन को कनेक्ट करेंगे, क्यों कनेक्ट करेंगे, बिकॉज P ने अब इंफॉर्मेशन दी ना। जब कोई इंफॉर्मेशन दे तभी कनेक्ट कीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कीजिए। तो P इफ यहाँ पे है तो डेफिनेटली यहाँ पे सामने M आएगा, और इफ P यहाँ पे है तो डेफिनेटली यहाँ पे M आएगा। क्लियर, पैरेलल चलता हूँ, P और M, P और M, इतना समझ में आ गया होगा, ये डायरेक्ट लीजिए P और M। अब हमें ये कंफ्यूजन ना आ जाए कौन सा P किस M से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा अंतर कर देते हैं कि इफ यहाँ P आएगा तो यहाँ पे आएगा M, और इफ यहाँ पे P तो सामने आएगा M। क्लियर, और इतना हमें समझ में आ रहा है कि 8 व्यक्ति है, 8 ही जगह, तो डेफिनेटली एक लोकेशन तो कट होगी। फिर आगे बढ़ो तो यहाँ पे P आएगा तो यहाँ पे आएगा M, और अबव P तो यहाँ पे M। क्लियर, आगे की लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे कह रहा है M फेसेस आउटसाइड, अर्थात M आप इन दो में से कहीं पे भी लेके आइए, लेकिन M का मुंह केन से बाहर किया। M फेसेस आउटसाइड, अभी वेट करते हैं, इस लाइन को हम लोग वेट करवाते हैं। M फेसेस आउटसाइड, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। R सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, कह रहा है R M के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो R M के ठीक बाईं ओर, हम देख रहे हैं M इन दो में से किसी एक स्थान पे आएगा, M का मुंह भी केन से बाहर की ओर होगा, और M के ठीक बाईं ओर R। चलिए M को यहाँ नंबर 1 पुट करके देखा, M का मुंह केन से बाहर की तरफ, बायां दायां बहुत क्लियर रखिएगा। M बाहर की तरफ है तो ऊपर जाएंगे तो आपके पास आएगा R, या मैं बोलूंगा M से इफ आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बिकॉज आउटसाइड फेसिंग है तो लेफ्ट मिलेगा, तो M के ठीक बाईं ओर R। लेकिन अगर यहाँ M लिखता हूं तो M के ठीक बाईं ओर R संभव नहीं है, क्योंकि पहले से O लिखा हुआ है। अर्थात यहाँ अगर M रखते तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो M यहाँ से कट हुआ तो पैरेलल यहाँ से P कट होगा, क्योंकि P यहाँ रखता हूं तो P की रिक्वायरमेंट है कि P और M के मध्य 3 व्यक्ति, वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से M कट हो गया। तो अब फिक्स हुआ कि यहाँ पे M आएगा, M का मुंह केन से बाहर की तरफ होगा, M के ठीक बाईं ओर आपके पास कौन आएगा, R, क्योंकि यहाँ M आया तो यहाँ पे आप लिखेंगे P। फिर से M यहाँ चलिए, M इस लोकेशन पे लिखूं तो देखिए M का फेस आउटसाइड, इमीडिएट लेफ्ट में R संभव नहीं है क्योंकि L पहले से है, तो यहाँ से M हटा, यहाँ से कौन हटेगा, P। तो निश्चित रूप से इस स्थान पे आएगा M और इस स्थान पे आएगा P। और आपको ये भी क्लियर है कि M का मुंह R बाहर की तरफ करना है, और M के ठीक बाईं ओर किसको लिखना है, R को लिखना है। ठीक, क्लियर। तो कट करना भी आया होगा प्लीज। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ N, Q N के ठीक दाहिनी ओर बैठता है। तो Q N के ठीक दाहिनी ओर, तो अभी हमारे पास Q और N की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो क्योंकि Q और N की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, अभी लाइन को वेट करवाते हैं, आगे पढ़ते हैं। Neither L nor O is an immediate neighbor of N, आपसे कह रहा है L और O में से कोई भी N का पड़ोसी नहीं है। तो L और O में से कोई भी N का पड़ोसी नहीं है। L और O तो दिख रहा है सभी को, L और O में से कोई भी N का पड़ोसी नहीं है। तो आप देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 स्थान तो फुल हो गए। इन 5 स्थान पे तो L आएगा नहीं, और सॉरी N आएगा नहीं, साथ ही साथ वो L के पास में नहीं आएगा, तो 6वां स्थान N के लिए कट हुआ, O के पास में नहीं आएगा, 7वां स्थान कट हुआ। तो यहाँ पे निश्चित रूप से कौन आएगा, N। एक ही स्थान बचा। यहाँ पे अगर देखें तो पहले फुल प्लेस देख लीजिए, L नंबर 1 फुल, R 2, M 3, O 4, P 5, 5 व्यक्ति आ गए। कितने स्थान बचे, 3। इन 3 स्थानों में से भी N 2 स्थान और कट कर रहा है। कौन से, L के पड़ोस में नहीं आएगा, नंबर 6, O के पड़ोस में नहीं आएगा, नंबर 7। तो आपके पास N के लिए केवल और केवल एक ही जगह बचती है, यहाँ पे आपने लिख दिया N। ठीक, अब आगे देखिए, आगे की लाइन कनेक्ट करने से पहले आप एक बार जरूर प्रीवियस लाइन फोकस करा करो। तो प्रीवियस लाइन देखो Q और N से रिलेटेड है। जब मैंने इस लाइन को छोड़ा था तो उस टाइम पे न तो मेरे पास Q की जानकारी उपलब्ध थी, न N की जानकारी। सामान्यतः प्रश्न में ऐसा होगा कि आपके पास कोई एक लाइन पढ़ रहे हो, उसकी कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन उससे जैसे ही अगली लाइन पढ़ोगे तो जो लाइन अभी आपने प्रीवियस छोड़ी है उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। तो 2 से 3 लाइन एक साथ पढ़ेंगे तो प्रश्न आसानी से हल होंगे। तो मैंने अगली लाइन पढ़ी तो वहां से मेरे पास प्रीवियस लाइन कनेक्ट हुई। अब इसको कनेक्ट करना है, तो Q N के ठीक दाहिनी ओर मैं
डिपेंडेंट नहीं हूं एग्जामिनर के ऊपर कि एन का फेस उसने पहले से बनाया, स्वतंत्र किया। मैं एन का फेस चाहे केंद्र की तरफ करूं या केंद्र से बाहर की तरफ करूं, लेकिन एन के ठीक दाहिनी ओर कौन चाहिए मेरे को, क्यू। तो यदि मैं एन का मुंह बाहर की तरफ करता हूं तो ऊपर दाया चला जाएगा, तो वहां तो क्यू आ नहीं सकता। तो एन का मुंह किया केंद्र की तरफ, एन के ठीक दाहिनी ओर किसको लिखा, क्यू। यहां पे आइए, एन के ठीक दाहिनी ओर क्यू, यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो क्यू तो लिख नहीं सकता, तो ऊपर पहले क्यू लिख देता हूं, ये भी प्रोसेस हो सकता है। अब एन के ठीक दाहिनी ओर क्यू, तो आपको समझ में आने लगा होगा, एन का मुंह यदि केंद्र की तरफ करेंगे तभी एन के ठीक दाहिनी ओर कौन आएगा, क्यू। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम फेस अपोजिट डायरेक्शंस। कह रहा है एम के दोनों पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा में है। तो एम के दोनों पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा में, तो एल केंद्र की तरफ है तो आर होगा केंद्र से बाहर की तरफ। आगे देखते हैं, एम के दोनों पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा में, तो एम का मुंह नहीं देखना है, क्लियर। एम के पड़ोसी विपरीत होने चाहिए, तो एम के दो पड़ोसी, एक तो ओ है एक आर है। ओ क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर है तो आर होगा केंद्र की ओर। तो एम के दोनों पड़ोसी विपरीत दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, आगे की लाइन बोल रहा है एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। एस आर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे, तो आर देख पा रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में, आर पहला दाहिना दूसरा दाहिना, लेकिन यहाँ पे तो एस संभव नहीं है क्योंकि पहले से एल है। इट मीन्स ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो कट हुआ क्योंकि एम के दाहिनी और दूसरे स्थान पे आप एस को नहीं लिख पा रहे, क्लियर। और ऐसा होगा भी, हर प्रश्न में होगा कि आपके दो डायग्राम में से एक डायग्राम कट होगा, दूसरे डायग्राम पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो एम के आर के सॉरी दाहिनी और दूसरे स्थान पे एस, तो आप देखो केंद्र की तरफ देख रहा है, दाया समझ में आ रहा होगा, दाहिनी और दूसरे स्थान पे किसको लिख दिया, एस। आगे की लाइन पढ़ते हैं, बोथ आर एंड क्यू फेस द सेम डायरेक्शन एज एस। कह रहा आर और क्यू दोनों का मुंह उस दिशा में है जिस दिशा में एस का मुंह है। तो आर और क्यू दोनों का मुंह उस दिशा में जिस दिशा में एस का मुंह, ये डायग्राम तो कट ही हो गया। देखो, तो आर क्यू और एस एक ही दिशा में होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्या है, जिस दिशा में आर और क्यू का मुंह है उसी दिशा में एस का। तो मैं देख रहा हूं आर का मुंह केंद्र की तरफ है, तो क्यू का मुंह भी केंद्र की तरफ बनाएंगे आप लोग, और इसी प्रकार एस का मुंह भी केंद्र की तरफ होगा। तो आर क्यू और एस एक ही दिशा में देख रहे हैं। और अंतिम लाइन है पी फेसेस अपोजिट टू दैट ऑफ एन। पी एन के विपरीत दिशा में है, तो पी एन के विपरीत दिशा में है। तो ये रहा आपके पास एन, एन के विपरीत पी, तो क्योंकि एन केंद्र की तरफ देख रहा है तो पी कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ। तो आप देख रहे हैं 8 के 8 व्यक्ति आ गए, कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। मैं इस डायग्राम को पहले यहाँ पे भी एक बार बना दे रहा हूँ, इफ विजिबल नहीं है तो आप लोग फाइनल सॉल्यूशन जो सुना है वो कंप्लीट केयरफुली देख लीजिएगा। ये फाइनल सॉल्यूशन बना। प्रोसेस समझना सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फोकस मत कीजिएगा कि एक प्रश्न ये कैसे हल हुआ, अगर आप इस पर फोकस करोगे तो केवल एक ही प्रश्न होगा। प्रोसेस सीखो कि किस प्रकार से लाइन कनेक्ट की जाती है, किस प्रकार से लाइन को स्किप किया जाता है, सेंटर आउटसाइड कैसे बनाए, पर्सन्स दो लोकेशन पे स्टार बनाया तो कैसे बनाया, ये सब चीजें सीखोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। ये आपका फाइनल डायग्राम बना, क्लियर। तो 8 व्यक्ति, कुछ व्यक्ति केंद्र की तरफ, कुछ केंद्र से बाहर की तरफ हमें बनाना था, हमने बना दिया, ठीक। तो आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपके एसओ एग्जाम में एग्जैक्टली यही लेवल रहेगा, इससे टफ लेवल नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स तो आप लोग इजी वे में कर लोगे। क्वेश्चंस में एक बार डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप मैच करेंगे, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, क्लियर। तो आप एक बार क्वेश्चंस जरूर देख लीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कि कितने व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो आप इजी वे में डायग्राम देखोगे, आपको डायग्राम से आंसर मिल जाएगा। फिर एन के संदर्भ में पी की स्थिति बतानी है। तीसरा, 5 में से 4 दी गई व्यवस्था के अनुसार समान है, एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आप यहाँ पे सेंटर आउटसाइड देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक। प्रश्नों के आंसर यहाँ पे आप आसानी से दे लोगे, इसमें मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ, क्लियर। आराम से आंसर आएंगे, मैं बता चुका हूँ कि अरेंजमेंट देखोगे आंसर्स मिलेंगे, क्लियर। तो किसी प्रकार की कोई समस्या यदि होती है सिटिंग अरेंजमेंट में, और आएगी सिटिंग अरेंजमेंट में, देखो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें समस्या आती है। तो यदि आपको सिटिंग अरेंजमेंट में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप
क्योंकि पेड कोर्स में हो और आपको स्वतंत्रता मिली हुई है इस बात की कि आप हमसे क्वेश्चन पूछें, तो क्वेश्चन पूछना। यदि नहीं पूछते हो तो मैं क्लियरली मानूंगा कि आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी नहीं की है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और यदि मेरे तक ये जानकारी नहीं आई कि सर दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों को, डाउट सेशन लो, अगर ऐसा नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी नहीं की है। क्लियर? तो ये हमारे पास इनसाइड आउटसाइड का क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किए। अब हम लोग इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट टाइप लेंगे। अब देखो साथ ही साथ मैं आपके बताता जा रहा हूँ क्या क्या कवर हो गया। देखो सेटिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं ना। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है आपके लिए? सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म में भी 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लिखाए थे। पहला तो लिखाया था क्या? केवल और केवल सेंटर फेसिंग। दूसरा क्या लिखाया था? आउटसाइड फेसिंग। और तीसरा लिखाया था अल्टरनेट वे ऑफ सिटिंग। तो अल्टरनेट वे ऑफ सिटिंग में तो एकांतर क्रम में व्यवस्थीकरण, मतलब एक व्यक्ति केंद्र की तरफ, दूसरा बाहर की तरफ, फिर उसके पास केंद्र की तरफ। मैंने इसका थोड़ा टफ पैटर्न लिया जो अभी आ रहा है, और यही क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड था। कुछ तो आउटसाइड है और कुछ कहाँ पे? सेंटर। क्लियर? यहाँ पे आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा इनसाइड आउटसाइड में, एसओ एग्जाम में। सेंटर फेसिंग में मैंने आपके पास एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी दिया। क्लियर? सेंटर के पैरेलल आउटसाइड भी कर लोगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अल्टरनेट वे ऑफ सिटिंग इसके हेल्प से आउटसाइड सेंटर। तो हमारे पास सेंटर फेसिंग, आउटसाइड इनसाइड एज वेल एज सिंपली आउटसाइड, ये 3 टाइप कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ये सर्कुलर फॉर्म कंप्लीट होता है। अब जो आने वाले वीडियो है उनमें एक तो हमारा टेबल फॉर्म बचता है और एक बचता है रो एंड कॉलम। क्लियर? तो वीडियो में किसी प्रकार की समस्या आए, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो जरूर आप लोग कोचिंग तक बात पहुंचाइएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में फिनिश करते हैं। वीडियो सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।